साहिल हमारी कॉलोनी में रहने वाली बंसल आंटी का इकलौता बेटा। कॉलोनी की लड़कियां तो बस फिदा थी उस पर। और हो भी क्यों ना, देखने में वो था भी हीरो जैसा, एकदम हिंदी फिल्म के हीरो जैसा। ऊपर से फॉरेन रिटर्न, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ। शादी के लिए तो बस लड़कियों की लाइन सी लगी थी उनके लिए। एक मैं ही थी जिसे उससे शादी करने में कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता, या यूँ कहूँ कि वो मेरे बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और इन सब के पीछे की बस एक ही वजह थी, मेरा सांवला रंग। आंखें बड़ी बड़ी, सीधे बाल, लंबे बाल, पर बस एक ही दाग था, वो मेरा सांवला रंग। और सोचने बात ये थी कि डॉक्टर साहिल मुझे क्यों पसंद करेगा। देखा जाए तो बाकी सारी लड़कियां दिखने में मुझसे कई गुना ज़्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर थी, और मैं एक सामान्य परिवार से। एक दिन मुझे कुछ एक दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माँ ने कहा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं तैयार हुई और माँ मुझे साहिल के क्लिनिक पर ले आई। मैंने कहा माँ तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। माँ ने कहा चुप रहो तुम, इसी बहाने वो तुम्हें देख भी लेगा, क्या पता तुम उसे पसंद आ जाओ। ये सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या बुरा लगना चाहिए। कितनी नामुमकिन सी बात थी ये। हम दोनों फिर भी अंदर गए। माँ ने अपनी पहचान बताई कि वो साहिल के पापा के दोस्त की पत्नी है। साहिल ने कहा हाँ हाँ पहचाना मैंने आपको। माँ ने कहा ये मेरी बेटी पूजा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। साहिल ने मेरी तरफ देखा और मेरा बीपी चेक करने लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो मेरा बीपी फिर से क्यों चेक कर रहा है, जबकि नर्स ने पहले ही बीपी और वज़न चेक करके एक कागज़ पर लिख के दे दिया था। अचानक हम दोनों की नज़रें एक हुई और मैं जैसे उसकी आंखों में खो ही गई। उसने कहा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, ठीक हो जाओगी। हम घर आ गए। रात भर मैं सो नहीं पाई। कुछ तो बात थी उसकी आंखों में जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं 4-5 दिन बाद जो हुआ उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। साहिल ने पापा से मेरे रिश्ते की बात की। मैं हैरान भी थी और खुश भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद किया। मेरी माँ ने कहा वो विदेश से पढ़कर आया है, उसकी सोच सुंदरता को लेकर अलग होगी, और तुम्हारा सिर्फ रंग सांवला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर हो। हमारी शादी तय हो गई और ये बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सभी बस यही बात किए जा रहे थे कि आखिर साहिल ने इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही क्यों पसंद किया। पर हमारे घर में तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। साहिल मुझे रोज़ फ़ोन करता, मैसेज करता, कहता कि कैसे वो मेरी पहली नज़र में ही क्रीम बोल्ड हो गया था। मेरी आंखें उसे बहुत पसंद है। उसके ऐसे बोलने से मुझे भी माँ की बात सोच सच लगने लगी कि वो विदेश से पढ़कर आया है। उसके विचार करने का तरीका अलग है। मैं मन ही मन खुश थी कि साहिल को कुछ तो मुझ में पसंद आएगा, जिसकी वजह से उसने सीधे मेरा हाथ ही मांग लिया। शादी का सारा खर्च साहिल के घर वाले ही करने वाले थे, हमें कुछ भी नहीं करने दिया। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों के कपड़े भी उन्होंने ही गिफ्ट किए थे। मेरा शादी का जोड़ा और बाकी के कपड़े तो डिज़ाइनर थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। सोना तो इतना चढ़ाया जितना हमने कभी सोचा ही या देखा नहीं होगा। हमारी शादी हो गई। स्टेज पर साहिल के मौसी की लड़की आई और उसके कानों में धीरे से कहने लगी कि भाई तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासी रहा करती थी। फिर अब मुझे वो सब सुनकर बड़ा बुरा लगा, मुझे रोना आ गया। साहिल ने उसके फटकारा और स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरी वजह से साहिल को सुनना पड़ा। शादी हुई और मैं साहिल के घर पहुंची, पर उसे घर तो कहाँ नहीं जा सकता था, वो तो महल था। वहाँ पहुँचने पर मुझे साहिल के कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर में साहिल कमरे में आया, पर मैं मौसेरी बहन के शब्द भूल नहीं पा रही थी। साहिल ने मेरी तरफ देखा और कहा
तुम अभी तक वही सब कुछ सोच रही हो। मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? यही तो सच्चा प्यार होता है, बिना बताए अपने साथी के मन की बात को जान लेना। मैं आज खुद को बहुत खुश नसीब समझे जा रही थी। उन्होंने कहा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी बाहर निकालूंगा। आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, कितने उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। कुछ एक इंजेक्शन ऐसे भी हैं जिससे तुम्हारा रंग और चेहरा भी खिल उठेगा। तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, पर तुम्हारी आंखों में मैं आंसू देख नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि गोरा करने वाले इंजेक्शन की मदद से तुम्हें और सुंदर बनाया जाए। सच में ऐसा ही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर दिखूंगी। मैं अब हसीन सपने सजाने लगी। साहिल भले ही एनआरआई था, पर उसके विचार व्यवहारों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसका स्वभाव और रहन सहन एकदम सामान्य इंसान की तरह था। दूसरे दिन साहिल ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हो गई है और वो आज रात से ही इंजेक्शन देना शुरू कर देगा, और 10 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगा। मैं खुद को आईने में देख रही थी कि उतने में साहिल आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी से भी नहीं कहोगी। मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बनाएं। उस रात साहिल ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया और मुझे नींद लग गई। सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने साहिल को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन कर लो। मैं कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर साहिल ने मुझे इंजेक्शन दिया। मुझे गहरी नींद लग गई, पर सुबह उठी तो दर्द असहनीय था। पर मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि साहिल मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपा कर जो कर रहा था। आज रात में फिर से इंजेक्शन लेने की ना तो मुझ में ताकत थी और ना हिम्मत। मैंने सोचा कि अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लिया तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, साहिल को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने वो इंजेक्शन बदल लिया और उसकी जगह ताकत का इंजेक्शन रख दिया। साहिल ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, उससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जो साहिल मेरे साथ पत्नी होने के बावजूद कर रहा था। मैं झट से उठकर बैठ गई और साहिल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो हैरान होकर बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम साहिल मेरे साथ? और क्यों? पहले तो उसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, पर जब मैंने उससे कहा कि अगर मुझसे सच नहीं बताया तो मैं सबको सच बता दूंगी, फिर जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ रहा था क्यों उसने इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी की, क्योंकि मुझ जैसी सामान्य लड़की को वो सहज ही काबू में कर सकता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब चुप नहीं बैठना है। मैंने चिल्ला चिल्ला कर घर सिर पर उठा लिया था और फ़ोन करके मम्मी पापा को भी बुला लिया था। शादी के तीसरे दिन ही मैं अपने मायके आ गई थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जैसे कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ हो। मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे, पर मैं डरी नहीं और चुप भी नहीं बैठी। मेरी एक सहेली का पति वकील था। उसकी मदद लेकर मैंने साहिल के विरुद्ध एक केस फाइल किया। मेरी माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने सोच रखा था कि साहिल जैसे इंसान को उसके कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। उसका असली चेहरा सभी के सामने आना चाहिए। केस की तारीख आई, सारी मीडिया जमा थी वहाँ। मैंने कोर्ट में साहिल की सारी हकीकत बताई। दरअसल साहिल पहले से ही शादीशुदा था। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और वो उसे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वो लड़की माँ नहीं बनना चाहती थी, जिससे कि उसका शरीर खराब हो जाएगा। और साहिल चाहता था कि उन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आए। इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया और जानबूझकर मेरा इस्तेमाल किया। मुझ जैसे गरीब और सांवली लड़की से शादी की। उसे उन दोनों का बच्चा मेरे गर्भ में बढ़ाना था। वो बच्चा पैदा होते ही बच्चे को लेकर तलाक देकर अपनी पत्नी के पास चले जाने वाला था।
अपने देश में सरोगेसी इलीगल होने के कारण और मेरी रजामंदी के बिना वो मेरे गर्भ में अपना बच्चा कैसे रख सकता था। इसलिए उसने झूठ कहकर कि वो मुझे गोरे होने का इंजेक्शन दे रहा है, कहकर मुझे इंजेक्शन देकर बेहोश करके मेरा चेकअप करता था। जिस रात को मैंने इंजेक्शन बदल दिया था, उस रात को आईवीएफ के द्वारा मेरे गर्भ में अपना बच्चा इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पत्नी को अगर बच्चा नहीं चाहिए था या फिर उसे उसका शरीर खराब नहीं करना था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक था। मेरे वकील ने साहिल के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए और उसे योग्य सजा भी हुई थी। जो लोग पहले मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, वही लोग आज साहिल के घर वालों का नाम बदनाम कर रखे थे। मेरा और साहिल का तलाक हो गया। मैं आज अकेली थी, पर मेरी किस्मत मेरे साथ थी, या यूँ कहें कि भगवान ने ही उस रात मुझे बुद्धि दी और मैंने इंजेक्शन बदल दिया था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सभी माता पिता ने अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ढूंढना की जगह, चाहे लड़का गरीब हो या पर संस्कारी लड़का देखे, क्योंकि अगर 2 टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई भी लड़की सुख से शांति से रह पाएगी। लेकिन अगर इंसान ही खराब हो तो कभी भी खुश नहीं रह सकती। मैंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि आगे से कोई भी लड़की लड़के की गलती के कारण उसकी बलि ना चढ़े। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।